हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें। बिल्कुल फ्री है। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल गरज रहे थे। सुबह को जैसे उन काले घने बादलों ने रात के घने अंधेरे की चादर उड़ा दी हो। जून की गर्मी में जैसे मानसून ने सबके घरों पर और छतों पर दस्तक दी कि मैं आ गया हूँ। साइमा, बेटा जल्दी से दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो। अंदर से साइमा को उसकी माँ ने आवाज़ लगाते हुए कहा। साइमा भागती दौड़ती छत पर गई। सारे कपड़े रस्सी से उठाकर उसने छत के स्टोर रूम में रख दिए। तभी बिजली कड़कड़ाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरे किस्से हमारी यादों की डायरी से। साइमा मुंबई में रहती थी। मुंबई सपनों का शहर, जहाँ हर महीने लाखों लोग देश के कोने कोने से आते हैं अपने सपने सच करने की उम्मीद लिए। साइमा काफ़ी लड़कियों को कथक नृत्य सिखाती थी। नृत्य उसकी ज़िंदगी थी, जिसके बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस करती थी। बारिश की बूंदों ने जैसे ही साइमा की गालों को छुआ, वो बारिश में झूम उठी। सफ़ेद अनारकली कुर्ती पहने लंबे बिखरे बालों में वो गुलाब जैसी हंसी लिए मगन हो गई। एक एक मुद्राएं बनाती हुई साइमा को उस बारिश की बूंदों से प्यार हो रहा था। फिर से। साइमा कहाँ रह गई बेटा? अपनी बारिश के प्यार की बाहों में मदहोश साइमा ने जैसे ही माँ की आवाज़ सुनी, वो बारिश की बाहों को छोड़ सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ गई। फिर भीग गई ना। न जाने कैसा प्यार है इस लड़की को बारिश से, पागल हो जाती है। चल जाकर गरम गरम कॉफ़ी पी ले, किचन में रखी है तेरे लिए। कपड़े बदल साइमा सिर को सुखाती हुई किचन से कॉफ़ी लिए घर की बालकनी में खड़े होकर शहर को भीगता हुआ देख रही थी। भीगता हुआ शहर, उस पर बरसती बारिश की मोती जैसी बूंदें। साइमा उस नज़ारे को देखकर अपनी यादों में खोती जा रही थी। उसे ओम याद आ रहा था। ओम, जो साइमा से बेहद प्यार करता था। ओम, तुम कहाँ चले गए? साइमा ओम की यादों से बाहर आकर अपने कमरे में चली गई। बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। उस मौसम में साइमा अपने कमरे में बैठी ओम की तस्वीर देख रही थी। उस तस्वीर में ओम साइमा के साथ खड़ा हुआ था। वो उनके प्यार की पहली बारिश थी, जब वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। बाइक पर पीछे बैठी साइमा ने ओम को बाहों में जकड़ रखा था और वो अपने पहले प्यार के साथ बेहद खुश थी। पर एक शाम ओम और साइमा की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसके बाद दोनों की मुलाकात कभी दोबारा नहीं हुई। ना फ़ोन, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर। ओम साइमा की सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता था। दोनों अपनी अपनी बालकनी में आकर एक दूसरे को निहारते थे। दोनों के प्यार की शुरुआत ही बारिश में हुई थी। वही जून के महीने में मानसून की दस्तक हुई थी। साइमा बालकनी पर बूंदे हाथों में लिए उसे अपने चेहरे पर छिड़क रही थी। दूर से एक लड़का जो अपने फ़ोन से बालकनी में खड़ा शहर का नज़ारा कैद कर रहा था, उसकी नज़र साइमा पर पड़ी। कुछ फ़ोटो लेने के बाद जब ओम ने अपना मोबाइल देखा तो साइमा भी उन तस्वीरों में उसे नज़र आई। ओम ने फ़ोन हटाया तो सामने साइमा खड़ी थी। खुले बाल बारिश की हवा से लहरा रहे थे। उसके गोरे हाथ बारिश को कैद करते फिर आज़ाद। साइमा की नज़र ओम पर पड़ी तो वो कुछ संभल कर खड़ी हो गई और ओम को इग्नोर करते हुए भी वो उसे देखने लगी। ओम उसे ही घूरे जा रहा था और उसने दूर से ही साइमा को इशारा किया। हाथों से दिल का आकार बनाकर उसे दिखाने लगा कि यार तुमने तो दिल ले लिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। बेशरम कहीं का पागल। इतराती हुई साइमा अंदर चली गई। मुंबई की बारिश लगातार बरस रही थी। ना सुबह का पता ना रात का, एक जैसा टाइम बीत रहा था। पर इस टाइम के बीच साइमा और ओम का प्यार शुरू हो गया था। माँ सुनो, आज धूप कम है, फिर भी मैं सोच रही हूँ अकेडमी चली जाऊँ ना, कथक क्लास के लिए। साइमा अपने कला केंद्र पहुंची। कुछ लड़कियों को कथक सिखाकर साइमा बाहर आई तो ओम खड़ा था। दोनों वहां से कैफे निकले और साथ बैठकर
कॉफ़ी पीने लगे। तुम डांस करती हुई बहुत प्यारी लगती हो साइमा, ओम ने साइमा के हाथों को थामते हुए कहा। साइमा के दिल की धड़कनें तेज थी। वो पहली बार ओम से मिली थी और उनके मिलने की खुशी में बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से बरस रही थी। मौसम बहुत सुहाना था। ओम ने साइमा से कहा, मेरे साथ अभी एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? अभी? साइमा ने झिझकते हुए कहा। हाँ, अभी कोई बहाना बना दो ना प्लीज़। साइमा वहाँ से ओम के साथ उसकी बाइक पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गई। एक बीच किनारे जाकर दोनों समुद्र की लहरों में खेलने लगे और एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। साइमा पूरी तरह भीग गई थी। साइमा चलो, वहाँ सामने एक टपरी है, खड़े हो जाते हैं। पर आज चाय वाला वहाँ पे नहीं था। भारी बारिश की वजह से वो जल्दी घर निकल गया था। साइमा अपने गीले बालों को सुखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ओम ने साइमा के हाथों को थामा। साइमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बड़े प्यार से ओम ने साइमा के माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। उसके मन में प्यार की तितलियां दौड़ गई थी। पहले प्यार का एहसास ही अलग होता है। आसपास की दुनिया हसीन लगने लगती है। चेहरा तो जैसे पहले प्यार की खुशी छोड़ना ही नहीं चाहता। जब देखो स्माइल। ओम और साइमा दोनों बेहद खुश थे। साइमा अपनी डांस एकेडमी में और ओम अपने करियर को सेट करने में लगा हुआ था। एक शाम साइमा ओम के घर पहुंची। साइमा ओम के लिए उसकी किचन में मैगी बना रही थी। तभी ओम ने साइमा को पीछे से आकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। सुनो ना, मुझे निकलना है कल। मैंने एक इंटरव्यू दिया था एयरलाइन के लिए। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मैं अब 6 मंथ बाद आऊँगा। साइमा की आंखों में आंसू आ गए। ओम, मैं कैसे रहूँगी यहाँ? और यहाँ भी तो इतनी अच्छी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है। कुछ और देख लो ना। अगर मेरी शादी करवा दी माँ पापा ने तो मैं क्या करूँगी? तुम लड़कियों की यही दिक्कत है। थोड़ा आगे का सोचो साइमा। फ्यूचर बनाना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए आगे। ओम, अगर तुम गए तो मुझे भूल जाना। मुझे अपना फ्यूचर देखना है साइमा। सॉरी, मैं नहीं रुक सकता। साइमा रोते हुए उस शाम ओम को अकेला छोड़कर जाने लगी। जाते जाते वो दरवाजे पर रुकी और मुड़कर ओम से कहा, अगर तुम गए तो मुझे भूल जाना। आज इस बात को 1 साल हो गया। वापस जून का महीना आ गया। मॉनसून ने दस्तक दे दी, पर ओम नहीं आया। साइमा ओम की यादों में गुम थी। वो अपने सपनों से बाहर आई जो उसके साथ 1 साल पहले हुआ था। साइमा बहुत उदास थी। अंदर ही अंदर ओम की यादों में गुम थी। साइमा सुनो, कहाँ हो बेटा? पीछे से माँ ने आवाज़ लगाई। हाँ माँ, आई। क्या हुआ? कल ऋषि भाई साहब आ रहे हैं घर और उनका बेटा भी तुम्हें देखने। साइमा टूट गई। उसे ओम याद आ गया। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर तकिए को अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगी। अगली सुबह वो लड़का साइमा से मिलने आया। एक नज़र में ही उसने साइमा को पसंद कर लिया। एंगेजमेंट का दिन भी तय हो गया। ओम का कुछ पता नहीं चला। आज सुबह से ही घर में भाग दौड़ है। माँ पूजा की थाली लिए इधर उधर भागती सबको ऑर्डर दिए जा रही है। अरे सुनिए, खोया थोड़ा कम पड़ गया, और हाँ, मंडी से आते वक्त आप थोड़े मसाले भी ले आइए। अरे लता, जल्दी हाथ चलाओ भाई, वो लोग आ जाएंगे अभी बस। माँ तो बस अपने हर काम को परफेक्ट करना चाहती थी। लड़की वाले आ गए, साइमा की छोटी बहन स्वीटी ने बड़े उत्साह से कहा। साइमा अंदर आईने के सामने तैयार बैठी, गुलाबी साड़ी पहने, खुले बालों में, बड़ी प्यारी लग रही थी। पर मन बहुत उदास था। उसकी खुशी तो ओम अपने साथ ले गया था। सब लोग अंदर आ गए थे। चाय पीते हुए सब मेहमान आपस में बैठकर बात कर रहे थे। वो लड़का साइमा को ही देख रहा था। साइमा और मयंक की एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन मयंक ने नोटिस किया कि साइमा कुछ अकेले अकेले है और उदास है। मयंक साइमा के पास गया। साइमा, हम अकेले में बात कर सकते हैं? साइमा उसके साथ बालकनी में खड़ी हो गई। दोनों एक साथ भीगता हुआ शहर देखने लगे। साइमा की नज़र अभी भी सामने वाली बिल्डिंग की तरफ ही थी। तुम कुछ उदास लग रही हो, क्या किसी का इंतज़ार है तुम्हें? साइमा ने सर नीचे कर लिया। साइमा,
एक बात कहूँ, हम सबको प्यार होता है और दिल टूटता है, पर उसके बाद संभलना पड़ता है। मैं भी संभला, मेरा भी ब्रेकअप हुआ था। खैर, क्यों ना हम पहले अच्छे दोस्त बन जाए। साइमा की ओर हाथ बढ़ाते हुए मयंक ने कहा। साइमा ने भी उन हाथों को थाम लिया। शादी की तारीख तय हो गई, पर साइमा अभी भी ओम का इंतज़ार कर रही थी, एक उम्मीद लिए कि शायद ओम आएगा, साइमा से माफ़ी मांगेगा और उसे वापस ले जाएगा अपने साथ। एक सुबह साइमा को मयंक का फ़ोन आया। साइमा, आज हमारी शादी है। मैं चाहता हूँ तुम पूरे दिल से मेरी जीवन संगिनी बनो। ओम को भुला दो। हाँ, वादा करता हूँ, अगर वो वापस आ गया तो मैं तुम्हें खुद उससे मिलवा दूंगा। पर प्लीज़ अभी तुम अपने आप को संभालो, मुस्कुराओ, ज़िंदगी से प्यार करो। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं साइमा। मयंक ने तो जैसे साइमा के प्यार की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। साइमा और मयंक की शादी हो गई। शादी के बाद जब लड़की घर पर 2 दिन के लिए रहने आती है, उस रस्म को पत फेरों की रस्म कहा जाता है। साइमा उसी रस्म के लिए मयंक के साथ अपने घर आई थी। वापस अपनी बालकनी में खड़े होकर साइमा मॉनसून के मौसम को बरसता देख रही थी। मयंक भी उसके साथ खड़ा था। दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। साइमा, मैं निकलूं फिर? बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लेट हो जाऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं परसों आऊँगा लेने तुम्हें। शाम को बादल जोर से गरज रहे थे। आसमान में काला साया था। चेंज कर साइमा बालकनी में खड़ी हो गई। भीगी भागी सड़कें शहर निहार रही थी। जैसे ही साइमा ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखा तो वहाँ उसे ओम खड़ा नजर आया। साइमा उसे देखती ही रह गई। ओम की आंखों पर पतला चश्मा, उसके गाल दाढ़ी से भर गए थे। शर्ट पैंट पहने वो भी उस शहर को देख रहा था। और साइमा को भी। उस दिन फिर तेज बारिश हुई, बादल गड़गड़ाए। बस मंजिलें बदल गई। शायद अब साइमा और मयंक एक दूसरे से चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते थे। ओम ने आने में बहुत देर लगा दी थी। लेती हूँ विदा इस प्यारी सी स्टोरी के साथ। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं यादों की डायरी से प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। थैंक यू सो मच।